नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत की हवाई निगरानी क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए क्रूशल यूजर ट्रायल के लिए स्वदेशी तपस यूएवी का उपयोग किया जा रहा है। जी हां दोस्तों, भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए स्वदेशी तपस यूएवी, जिसे रुस्तम 2 भी कहते हैं या रुस्तम सेकंड के नाम से भी जाना जाता है, इस महीने के अंत में बहुप्रतीक्षित यूजर ट्रायल से गुजरने के लिए तैयार है। मतलब दोस्तों, हमारा तपस यूएवी खतरनाक से खतरनाक परीक्षण करने के लिए तैयार है। दोस्तों, भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स और भारतीय सेना के अधिकारी इन परीक्षणों के संचालन में सहयोग करेंगे, जो उत्पादन के लिए मंजूरी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दोस्तों, यूजर ट्रायल एटीआर चित्रदुर्ग में होने वाले हैं। मतलब उपयोगकर्ता परीक्षण एटीआर चित्रदुर्ग में हो रहे हैं। दोस्तों, तपस यूएवी को त्रिसेवा की खुफिया निगरानी, लक्ष्य प्राप्ति, ट्रैकिंग, तो ही रिकॉग्निशंस की जरूरतों के जवाब में विकसित किया जाएगा। मतलब जो ड्रोन की सारी आवश्यकताएं होती हैं वो तपस यूएवी पूरा करेगा। दोस्तों, अपनी अत्याधुनिक तकनीक और एडवांस सुविधाओं के साथ तपस यूएवी भारत की हवाई निगरानी क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने का वादा करता है। भारतीय वायुसेना को इन ड्रोनों की खरीद के लिए जिम्मेदार प्रमुख सेवा के रूप में नामित किया है, जो भारत के रक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करता है। दोस्तों, तीनों रक्षा बलों में भारतीय वायुसेना को सबसे बड़ी संख्या में तपस यूएवी मिलने की उम्मीद है। तपस यूएवी का सामूहिक ऑर्डर लगभग 97 या 97 यूनिट का होने की उम्मीद है, जिससे यह देश की रक्षा क्षमताओं में एक बड़ा निवेश बन जाएगा। इस मेक इन इंडिया परियोजना का मूल्य 10,000 करोड़ रुपए से अधिक है और इससे सशस्त्र बलों की प्रत्येक शाखा की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार किए गए विभिन्न निगरानी पोड और सेंसर शामिल होंगे। दोस्तों, अगर इतना ऑर्डर दिया जाता है तभी तपस यूएवी का ट्रायल सफल हो पाएगा और तभी यह प्रोजेक्ट पूरी तरह से सफलता प्राप्त करेगा। क्योंकि दोस्तों, अगर इतने ऑर्डर भारतीय वायुसेना और हमारी सेना के द्वारा नहीं दिए जाते और कम ऑर्डर दिए जाते हैं तो हमारी जो एचएल है, डीआरडीओ है, उनको बनाना भी महंगा पड़ता है। और दोस्तों, लगभग ये ऑर्डर काफ़ी है इन तपस यूएवी को बढ़ावा देने के लिए। इसके बाद जो हमारी एचएल और डीआरडीओ है, हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस ड्रोन पर भी काम करेंगे। दोस्तों, तपस BS-201 यूएवी, जिसे मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस मेल ड्रोन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। दोस्तों, ये 30,000 फीट की प्रभावशाली ऑपरेशनल ऊंचाई और 24 घंटे की सहन शक्ति का दावा करता है। उच्च श्रेणी की सैन्य इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ईओ और सिंथेटिक अपर्चर रेडार SR पेलोड के इंटीग्रेट के साथ इनकी क्षमताएं और भी बढ़ जाती हैं। दोस्तों, ये एडवांस पेलोड छवियों की गुणवत्ताओं को नाटकीय रूप से बढ़ाने का वादा करता है, जिससे विभिन्न इलाकों में आई-स्टार संचालन के लिए इष्टतम प्रदर्शन सुनिश्चित होता है। दोस्तों, हमारा तपस यूएवी सभी तरह के परीक्षण पूरे हो चुके हैं। कुछ दिनों पहले दोस्तों इसको शिप से भी कंट्रोल किया था। मतलब दोस्तों, नौसेना में इसको रिकॉग्निशंस और सर्विलेंस के लिए उपयोग किया जाना है। इसके लिए दोस्तों इसको शिप से कंट्रोल किया गया था, एक परीक्षण किया गया था, जिससे दोस्तों इसको रनवे से तो उड़ाया गया था और फिर कंट्रोल को ट्रांसफ़र करके शिप में भेज दिया गया और फिर दोस्तों इसको रनवे से कंट्रोल न कर शिप से कंट्रोल किया और पूरी तरह से सर्विलेंस करने के बाद इसको वापस दोस्तों रनवे पर लैंड करवाया गया। दोस्तों, ये ऑटो टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है और इसको तपस यूएवी को समय आने पर दोस्तों हथियारबंद भी बनाया जाएगा। जो इनके एक बार ऑर्डर पूरे हो जाते हैं तो इसमें और भी ताकतवर इंजन का उपयोग किया जाएगा। दोस्तों, अभी जो इसमें इंजन का उपयोग किया जाता है, जिससे ये 18 घंटे तक हवा में रह सकता है और आराम से हथियार और पेलोड ले जा सकता है। पर दोस्तों, इसमें एक स्वदेशी इंजन का निर्माण किया जाएगा, जिसको भी अमेरिकन कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर करके टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के साथ भारत में ही बनाया जा रहा है, जो दोस्तों इसको 24 घंटे से अधिक समय के लिए हवा में रखेगा। दोस्तों, तपस यूएवी भारत का इंडिजीनियस है। मतलब दोस्तों, ये हमारे घरेलू रूप से निर्माण हुआ यूएवी है। तपस यूएवी का पूरा नाम टैक्टिकल एयरबोर्न प्लेटफॉर्म फॉर एरियल सर्विलेंस बियॉन्ड हॉरिजन है। इसे डीआरडीओ ने ही बनाया है। दोस्तों, तपस ड्रोन केवल सीमाओं पर निगरानी रखने ही नहीं बल्कि दुश्मन पर हमला करने के लिए भी इस्तेमाल लाया जा सकता है। 2016 से ही तपस का उत्पादन शुरू किया जा चुका है। हालांकि इसे अभी तक भारतीय सेना में शामिल नहीं किया गया है,
माना जा रहा है कि इस उड़ान के बाद से भारतीय सेना में जल्द शामिल किया जाएगा और इसके अधिक ऑर्डर भारतीय वायुसेना के लिए दिए जाएंगे। दोस्तों ये 30,000 फीट की ऊंचाई पर और 18 घंटे से ज़्यादा अधिक समय तक उड़ान भर सकता है। और दोस्तों जब इसका इंजन चेंज कर दिया जाएगा तब ये 24 घंटे तक की उड़ान भर सकता है। मतलब जो हम 97 UAV का ऑर्डर देने वाले हैं और जब हमारे को पहला UAV मिलेगा वो UAV 24 घंटे से अधिक समय तक उड़ान भर सकेगा। दोस्तों तपस ड्रोन की अन्य खूबियों के बारे में बात करें तो यह 30 से 35,000 फीट की ऊंचाई पर 24 घंटे से ज़्यादा समय तक उड़ान भर सकता है। तपस एक मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस मेल क्लास का ड्रोन है जो अमेरिका के MQ-1 प्रीडेटर ड्रोन जैसा ही है। दोस्तों तपस अपने आप ही टेक ऑफ और लैंड करने की क्षमता रखता है। मतलब दोस्तों ये ऑटो टेक ऑफ और लैंड कर सकता है। तपस ड्रोन को पहले रुस्तम 2 के नाम से भी पुकारा जाता था, जिसकी अधिकतम रफ्तार 224 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोस्तों ये 20.6 मीटर के विंग स्पेन वाला तपस ड्रोन लगातार 1000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। तपस ड्रोन दिन और रात दोनों समय में निगरानी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों अभी हमने जो अमेरिका को 31 MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन के ऑर्डर दिए हैं उन ड्रोनों को दोस्तों हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस ड्रोन कहते हैं। मतलब दोस्तों वो लंबे समय तक हवा में रह सकते हैं और ज़्यादा ऊंचाई पर जा सकते हैं। मतलब वो 50,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकते हैं और 30 से 35 घंटे तक हवा में रह सकते हैं। और इन ड्रोन में ये फ़र्क होगा कि ये 50,000 फीट की बजाय ये केवल 30,000 फीट की ऊंचाई पर जा सकेंगे और ये 30 से 35 घंटे तक हवा में रहने की बजाय 24 घंटे तक हवा में रह सकता है। केवल इनका समय और ऊंचाई कम होगी। बाकी दोस्तों और 50,000 फीट की ऊंचाई पर तो बहुत कम उड़ाया जाता है ड्रोन को, वो भी समय आने पर। वरना दोस्तों ये 30,000 फीट की ऊंचाई सफिशिएंट है। एक बार दोस्तों ये हमारे स्वदेशी ड्रोन बनकर हमारी वायुसेना और सेना और नौसेना में जब शामिल हो जाएंगे तब भारत और भी ताकतवर और मजबूत हो जाएगा। चाइना और पाकिस्तान की सोच से भी परे हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों हम किसी भी हथियार को दूसरे देश से खरीदते हैं, हम कितना ही ज़बरदस्त हथियार MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन अमेरिका से खरीद ले, पर हम 30 से ज़्यादा नहीं खरीद सकते। उसके लिए भी हमारे को ऑर्डर देना पड़ता है, डील करनी पड़ती है, बहुत सारी फॉर्मेलिटी होती है। पर दोस्तों हमारे स्वदेशी ड्रोन अगर एक की बजाय 2 गिर भी जाते हैं या एक्सीडेंट भी हो जाते हैं या दुश्मन के हाथों मारे भी जाते हैं तो हम तुरंत ऑर्डर दे सकते हैं। इसलिए दोस्तों स्वदेशी निर्माण की तो जितनी तारीफ करें उतना कम है। और दोस्तों सुपर पावर और ताकतवर वही देश बन सकता है जो आत्मनिर्भर है। पहले हमारे DRDO और HAL काम कर सकते थे, पहले भी ड्रोन बना सकते थे, पर पहले इनको ऑर्डर नहीं दिया जाता था, ऑर्डर सारे बाहर दिए जाते थे। अब दोस्तों जिस प्रकार से ये 97 ड्रोन का ऑर्डर दिया है, इससे क्या होगा, इससे दोस्तों और अधिक इंजन खरीद पाएंगे, रिसर्च कर पाएंगे, कंपनियों के साथ जॉइंट वेंचर कर पाएंगे और उनसे जो प्रॉफिट होगा वो दोस्तों आगे वाली रिसर्च में लगाएंगे। तो दोस्तों आपको पूरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमारा मनोबल बढ़ाएं। जय हिंद दोस्तों।